और आज की दूसरी स्टोरी, क्या इस हादसे का असली दोषी सिर्फ एक जर्जर इमारत या फिर वो लोग जिन्होंने खतरे की चेतावनी के बावजूद उसे हल्के में लिया। दरअसल महाराष्ट्र के भिवंडी में 4 मंजिला कोहिनूर बिल्डिंग का हिस्सा गिरने से 9 लोगों की जान चली गई। एक परिवार हमेशा के लिए उजड़ गया। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि इमारत क्यों गिरी, बड़ा सवाल यह है कि जब इमारत को पहले ही खतरनाक घोषित किया जा चुका था, नोटिस पहले ही मिल चुके थे, तो उसे खाली भी कराया गया, तब आखिर वहां मरम्मत का काम क्यों चला? इस हादसे का सबसे बड़ा विलेन आखिर कौन है? फिर महाराष्ट्र के भिवंडी में हुआ यह हादसा सिर्फ एक इमारत गिरने की खबर तक नहीं है, ये लापरवाही, नियमों की अनदेखी और जिम्मेदारी तय न होने की कहानी को बयां करता है। 4 मंजिला कोहिनूर बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरने से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोगों के मलबे में दबे होने की अब भी आशंका है और हादसे के बाद पूरी रात एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें बचाव अभियान में जुटी रही, जो अमूमन तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं किसी भी हादसे के बाद। यह हादसा जो है गुरुवार रात करीब 11:30 बजे हुआ, लेकिन इसके पहले ही खतरे के संकेत मिल चुके थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक रात के करीब 9 बजे इमारत से तेज चटकने की कुछ आवाज लोगों ने सुनी। लोगों को लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। कई परिवारों को तुरंत बाहर भी निकाल दिया गया, लेकिन जब कुछ लोग अभी भी बाहर निकल रहे थे, तभी इमारत का बी विंग एकदम से गिर पड़ा। सबसे अहम सवाल अब यहाँ ये है कि जब खतरे के संकेत पहले ही मिल चुके थे, तब आखिर लोग अंदर क्यों रुके हुए थे और किसने इन्हें परमिशन दी थी? नगर प्रशासन का ये कहना है कि इस इमारत को काफी पहले ही खतरनाक घोषित किया जा चुका था। उनकी तरफ से नगर निगम ने इसे खाली करने का निर्देश दिया था और कई नोटिस भी जारी किए। यानी कि प्रशासन का ये दावा है कि उसने अपनी तरफ से चेतावनी देने का काम किया, अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। स्थानीय प्रतिनिधियों का यह कहना है कि चेतावनी के बावजूद इमारत में मरम्मत का काम चल भी रहा था। बताया यह गया है कि देर रात यहां इमारत एक तरफ झुकने लगी थी और ये देख करके कई मजदूर वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन कुछ लोग अंदर ही रह गए और फिर वहीं इस हादसे का शिकार हो गए, क्योंकि उन्हें बाहर जाने का मौका भी नहीं मिला। भिवंडी वेस्ट के विधायक महेश चौगुले ने बताया है कि ये बिल्डिंग पहले से कैसे कैटेगरी सी में रखी गई, यानी कि इसे खतरनाक माना गया। उनके मुताबिक बिल्डिंग खाली करा ली गई थी, लेकिन कुछ लोग ग्राउंड फ्लोर पर तब काम कर रहे थे जब यह हादसा हुआ और उनका अनुमान है कि वहां 6 से 7 लोग तब फंसे हो सकते थे, जिनमें मरम्मत का काम कर रहे मजदूर भी शामिल थे। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल अब ये आता है, अगर इमारत खतरनाक थी तो उसमें मरम्मत की अनुमति किसने दी? क्या मरम्मत कानूनी तरीके से हो भी रही थी? क्या सुरक्षा के सभी नियमों का पालन किया गया था, या फिर सिर्फ जोखिम उठा करके काम किया जा रहा था, या मजदूरों से काम करवाया जा रहा था? इन सवालों का जवाब अभी जांच के बाद हालांकि सबको मिलेगा, लेकिन अब इतना जरूर साफ है कि इस हादसे में सिर्फ इमारत कमजोर नहीं थी, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद कमजोर दिखाई देती है। यहाँ पर अधिकारियों के अनुसार कोहिनूर बिल्डिंग में कुल 48 कमरे थे। हर मंजिल पर 12 कमरे बने हुए थे और इतने बड़े भवन को पहले ही असुरक्षित घोषित भी किया जा चुका था, और ऐसे में वहां किसी भी तरीके की गतिविधि होना अपने आप में गंभीर चिंता का विषय भी है। हादसे के तुरंत बाद कई एजेंसियां मौके पर पहुंची। एनडीआरएफ, ठाणे की डिजास्टर्स रिस्पांस फोर्स और स्थानीय फायर ब्रिगेड, पुलिस, डॉग स्क्वाड और यहाँ पर फायर इंजन 4 पहुंचे, 2 एम्बुलेंस और यहाँ भारी मशीनों की मदद से बचाव अभियान तुरंत शुरू किया गया। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए पूरी रात यहाँ पर राहत कार्य भी चलाया गया जब यह हादसा हो गया। लेकिन बचाव अभियान जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है जवाबदेही तय करना ऐसे मामलों में। अगर नगर निगम ने पहले ये नोटिस जारी किया था, तो फिर क्या उसके बाद भी इमारत की निगरानी की गई? अगर लोग दोबारा अंदर गए तो क्या उन्हें रोका भी गया था? और मरम्मत का काम कैसे हो रहा था? उसकी अनुमति किस आधार पर दी गई? इन सभी सवालों के जवाब सामने आने चाहिए। इस हादसे के बाद भिवंडी के मेयर ने भी चेतावनी दी है कि इलाके की कई दूसरी इमारतें भी खतरे की स्थिति में हैं। इसका मतलब ये सिर्फ एक इमारत का मामला अब नहीं था। अगर समय रहते कार्रवाई यहाँ नहीं हुई तो फिर भविष्य में ऐसे और बड़े हादसे होते रहेंगे। और भारत के कई शहरों में देखिए, हर साल बारिश के मौसम में जर्जर इमारतें गिरने की खबरें सामने आती हैं। हादसे के बाद जांच एजेंसियां बैठ जाती हैं, मुआवजे का ऐलान होता है और कुछ दिन के बाद फिर मामला ठंडा पड़ जाता है। लेकिन अगली बारिश में फिर कोई नई इमारत गिर जाती है और यही सबसे बड़ी समस्या एक नई खबर बन के सामने आती है। इसलिए आज सबसे जरूरी सवाल यह है कि भिवंडी हादसे का असली विलन कौन है, जिम्मेदार कौन? क्या सिर्फ पुरानी इमारत? क्या चेतावनी के बाद भी जोखिम उठाने वाले लोग? क्या नियमों का पालन न कराने वाली व्यवस्था, या फिर वो सिस्टम जिसमें खतरे की जानकारी होने के बावजूद ऐसी घटनाएं रुक भी नहीं पाती हैं? इन सवालों के जवाब जांच के बाद शायद मिल जाए। लेकिन एक बात साफ है, अगर खतरनाक घोषित इमारतों को समय रहते पूरी तरीके से सुरक्षित कर दिया जाए और नियमों का सख्ती से पालन किया जाए,
तो फिर ऐसे हादसे दोबारा नहीं होंगे। भिवंडी की इस त्रासदी ने सिर्फ 9 लोगों की जान नहीं ली, बल्कि ये भी याद दिला दिया है कि लापरवाही की कीमत हमेशा सबसे भारी होती है।